दोस्तों एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह ये फैल रहा है कि ट्रंप इज डेड। दरअसल ये ट्रेंड शुरू हुआ जेडी वेंस के एक इंटरव्यू के दौरान, जो कि 27 अगस्त को हुआ था। उनके साथ में किसी इंटरव्यूअर ने ये पूछ लिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं इस दुनिया से तो क्या आप तैयार हो प्रेसिडेंट बनने के लिए यूएस के। तो इसके जवाब में जेडी वेंस ने कहा कि अगर ऐसा गॉड करता है और कोई ट्रेजिडी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, किसी भी तरीके से वो चले जाते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं उसके लिए। Yes, things can always happen. Yes, terrible tragedies happen. But I feel very confident the President of the United States is in good shape, is going to serve out the remainder of his term and do great things for the American people. And if, God forbid, there's a terrible tragedy, I can't think of better on-the-job training than what I've gotten over the last 200 days. जिसके बाद में लोगों ने इसको एज ए हिंट लेना शुरू कर दिया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में भी ब्रूजेस आ रहे थे, उनकी तबीयत भी खराब सी लग रही थी, शायद हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस दुनिया में ना रहे हो, जिसकी वजह से ये खबर आग की तरह फैल गई। जिसके बाद में अब खुद जेडी वेंस को सामने आकर कहना पड़ गया कि भैया डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक है और एनर्जेटिक है, अपनी अच्छी खासी शेप के अंदर है। दरअसल हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथों को लोगों ने देखा कि उस पर ब्रूजेस हो रहे हैं और उनके पाँव में भी स्वेलिंग की खबरें आ रही थी। दरअसल उनको क्रोनिक वीनस इनसफिशिएंसी डायग्नोस हुआ है, जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन दिख रही है। हालांकि हमको एग्जैक्टली नहीं पता पाँव में सूजन है नहीं है, लेकिन बताया कुछ इसी तरीके से जा रहा है। हालांकि हाथों के ब्रूजेस तो साफ साफ देख रहे हैं, जो कि फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इस वक्त में, जिसको लेकर लिंक कर दिया जेडी वेंस की उस बात से, जो कि उनको किसी ने पूछ लिया कि भैया बताओ ऐसा ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मैं तो बन जाऊंगा प्रेसिडेंट। तो इस तरीके की बातों को लोगों ने बढ़ा चढ़ा के ये खबर फैला दी और ट्रेंड कर दिया ट्रंप इज डेड। और इसी के साथ साथ सिम्पसन को भी जोड़ने लग गए। जो द सिम्पसन्स है ना, वो कई सारे मीम्स बनते हैं उसके, तो उसमें भी लिंक करके दिखा दिया कि भैया इन्होंने तो पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखा था। तो फिलहाल के लिए मिस इन्फॉर्मेशन है जिसको आग की तरह फैलाया जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ लगाने का सिलसिला है वो तो चला आ रहा है, और वो उसको एज ए हैमर एंड नेल लेके चल रहे हैं कि भैया कहीं पर भी ठोक दूंगा मैं इसको और चल जाएगा काम। लेकिन यूएस फेडरल कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इलीगल है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास में सिर्फ इंपोर्ट रेगुलेट करने की पावर होती है, ना कि किसी के भी ऊपर टैरिफ लगाने की पावर होती है। तो अभी जो टैरिफ लगाए गए हैं वो तो चलो लगे रहेंगे, जो भी हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा है वो लगा रहेगा। और वो कब तक लगा रहेगा? 14 अक्टूबर तक लगा रहेगा, क्योंकि अभी वो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपील करने का वक्त दे रहे हैं, जो कि फेडरल कोर्ट ने फैसला सुनाया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके लिए 14 अक्टूबर तक की विंडो दी है कि उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है। दोस्तों यूएस को लेकर इंडिया और चाइना के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा सुधरते चले जा रहे हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि टिकटॉक की वेबसाइट भी अब अनबैन हो चुकी है। वो खोलोगे तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बता रही है, टिकटॉक वाले नहीं बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये कब आने वाले हैं या फिर इनको अनबैन किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर कुछ हिंट ऐसी मिल रही है कि जॉब लिस्टिंग साइट के ऊपर कुछ इस तरीके की जॉब लिस्ट कर रखी है टिकटॉक वालों ने ही, जहाँ पर कंटेंट मॉडरेटर की वेलबिंग पार्टनरशिप की मतलब पोस्ट खाली हो रखी है कि भैया इसके लिए हम हायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हायरिंग भी शुरू हो चुकी है, जिससे कि ये आपको हिंट मिल जाता है कि टिकटॉक बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर वापस आने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने वो कमाल कर दिखाया जो कि पिछले 7 सालों के अंदर नहीं हुआ। दरअसल पीएम मोदी फाइनली चाइना विजिट करने गए हैं, जहाँ पर एससीओ समिट होने वाली है, उसकी मीटिंग में भी वो शामिल होंगे। इसी के साथ साथ चाइना और इंडिया की बायलैटरल टॉक भी होगी, पुतिन के साथ में भी बातचीत की जाएगी। तो यहाँ पर ग्रैंड वेलकम देखने को मिला है मोदी जी का, जहाँ पर ड्रोन भी उड़ाए गए हैं और उनकी हवा में तस्वीर बना के दिखाई गई है इन ड्रोनों के द्वारा ही। यहाँ पर बताया ये जाता है कि भैया अब इंडिया और चाइना के रिश्ते अगर जैसे जैसे सुधरते हैं, उससे फ्लाइट भी काफ़ी ज़्यादा चालू हो सकती है, बॉर्डर ट्रेड भी किए जा सकते हैं, मतलब हम बाय लैंड जा सकते हैं चाइना और आ सकते हैं और वहाँ से भी ट्रेड शुरू करवाई जा सकती है। इसी के साथ साथ इंडिया को रशिया तक का एक्सेस मिल जाएगा। अगर चाइना में उनको एक्सेस मिलता है तो चाइना से वो रशिया भी जा सकते हैं बाय रोड, तो मतलब बाय रोड वाली ट्रेड भी चालू हो सकती है। और इंडिया, चाइना, रशिया का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन तीनों ही कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी और प्रोग्रेस के लिए भी और पीस के लिए भी, सिक्योरिटी के लिए भी। China, Russia, India cooperation not only serves the interests of the three countries, but also contributes to peace, security, stability and progress in the region and the wider world. चाहे यूएस को इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा हो, लेकिन यूएस की परवाह ना करते हुए, क्योंकि यूएस के तो हमने टैरिफ झेल लिए हैं, देख लिए हैं और किस तरीके की दोस्ती वो निभा रहे हैं वो भी देख ली। तो अब यहाँ पर इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि कहाँ पे उनको फ़ायदा है, तो वहीं पे उनको स्टैंड लेना चाहिए। और इसी चीज़ के ऊपर यूएस के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन ने एक बात बोली है कि अमेरिका की ग्लोबल इमेज काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, जिस तरीके से वो एग्रेसिवली टैरिफ
टैरिफ पॉलिसी को लेके चल रहे हैं और दुनिया भर में लगाते चले जा रहे हैं, तो कौन विश्वास करेगा यूएस का, जिस तरीके से वो अपना स्टैंस ही चेंज कर चुके हैं किसी भी कंट्री के खिलाफ कि भैया हम इस पर टैरिफ लगा देंगे, उस पर टैरिफ लगा देंगे। पहले कनाडा के साथ में इस तरीके की चीज़ें की जा रही थी, फिर मैक्सिको के साथ में, फिर चाइना के साथ में, अब इंडिया के साथ में। तो मतलब कौन कंट्री इनको ट्रस्ट करने वाली है? जिस तरीके से डैमेज पहुंचाया इन्होंने यूएस इंडिया के रिलेशन को, अब ये सीन देखने को मिल रहा है कि इंडिया चाइना की तरफ देख रहा है कि मतलब चाइना के साथ में हमें अपने रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे, जिस तरीके से यूएस के साथ में बिगड़ चुके हैं। तो उस चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए अब इंडिया का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ चुका है। Countries now are basically, saying the US brand is in the toilet and China's looking like, actually in a bizarre way, a more responsible player. Take a look at India as another example. I mean, here's a country that on a bipartisan basis we were working to try to build a deeper and more sustainable relationship with, and the China challenge loomed large in that. Now you've got President Trump executing a massive trade offensive against them, and the Indians are saying, well, shit, I guess maybe we have to go show up in Beijing and sit with the Chinese because we got a hedge against America. दोस्तों, गुजरात के कच्छ के अंदर इतना बड़ा सोलर पार्क क्रिएट कर दिया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब बन चुका है, जो कि सिंगापुर के 3 गुना है। मतलब सिंगापुर जितना बड़ा है उतना ही आप लगा लो ये सोलर पार्क को, लेकिन 3 गुना बड़ा है ये उससे। यानी कि 5,50,000 एकड़ का ये इलाका है जिसके अंदर ये सोलर पार्क बनाया गया है, जिससे कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसको डेवलप किया है रिलायंस ने। दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक फिल्म तो जरूर देखी होगी, जब भी मैट, जिसके अंदर शाहिद कपूर होता है और करीना कपूर होती है, और जो भी सीन होता है उसके अंदर वही सेम सीन श्रद्धा तिवारी के साथ में हुआ है। दरअसल वो इंदौर की रहने वाली बीबीए फाइनल स्टूडेंट थी, 22 साल की, जो कि 23 अगस्त को अपने घर से भाग जाती है ये सोच के कि वो अपने बॉयफ्रेंड सार्थक के साथ में भागेगी और उसके साथ में शादी कर लेगी। लेकिन रेलवे स्टेशन पे उसका बॉयफ्रेंड नहीं पहुंचता है, बल्कि उसकी कॉल आती है कि उसे शादी नहीं करनी है, उसे ये चीज़ गलत लग रही है। तो इसके बाद में वो किसी भी ट्रेन में बैठ जाती है और वो ट्रेन जा रही होती है रतलाम, और वहाँ पर उसको एक ट्रेन में ही लड़का मिल जाता है, करणदीप, जो कि करण योगी के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको वो अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में हो गया है और मैं अब घर नहीं जा सकती हूँ बिना शादी के, क्योंकि मैं उसी के लिए भागी थी। अब मैं बिना शादी किए अगर घर जाऊंगी तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। तो इस तरीके की बातें कर के किसी तरीके से करणदीप कन्वेंस हो जाता है कि चलो मैं आपसे शादी करता हूँ, और इसके बाद में वो उससे शादी कर लेता है और ये दोनों वापस फिर इंदौर जाते हैं, जिसके बाद में पुलिस स्टेशन के अंदर बताते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली। और जो फादर माँ बाप ढूंढ रहे होते हैं अपनी लड़की को, वो फिर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और उनको पता लगता है कि उसकी लड़की जिसके साथ शादी करने के लिए भागी थी उससे तो करी नहीं, किसी और से करके आ गई।